हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे मॉडल पेपर हमारे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि होने वाली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, न्यू मूर्द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच है। वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। न्यू मूर्द्वीप विवाद किन देशों के बीच है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, न्यू मूर्द्वीप विवाद भारत व बांग्लादेश के बीच है। अगला क्वेश्चन हमारा, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है। तो ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो सही आंसर होगा दोस्तों 261 ईसा पूर्व में। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित है। तो कितना निर्धारित है, 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी दोस्तों 35 वर्ष है। वही अगर देखें लोकसभा विधानसभा तो 25 वर्ष, राज्यसभा व विधान परिषद तो 35 वर्ष 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो यह है 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। अगला क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है। तो ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। वायु की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता कांत किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता कांत किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 जो है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, आप लोग जानते होंगे, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। प्रारंभ में 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों, अब वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जो कि भारतीय संविधान की भाग 3 व अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आता है। थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। 12 से 35 आप लोग जानते हैं, जिसमें 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। वह 14 से हमारे राइट्स यानी कि अधिकार शुरू होते हैं। सबसे पहले समानता, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद दोस्तों धार्मिक शोषण के विरुद्ध, उसके बाद दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता, फिर संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी, और लास्ट में है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, थोड़ा सा चर्चा भी करते रहेंगे इसके इर्द गिर्द, ताकि क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन पाई जाती है। फर्स्ट पे नाइट्रोजन पाई जाती है, सेकंड पे तो ऑक्सीजन, थर्ड पे आर्गन, और फोर्थ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में दोस्तों विभिन्न परतों का विस्तार है, आप लोग जानते होंगे। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, और लास्ट में है सबसे ऊपरी हिस्से में बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में बादल बनते हैं, वर्षा होती है, जो कि वायुमंडल का सबसे निचला मंडल है। उसके बाद समताप मंडल है, जो कि जेट सेवाओं के लिए माना जाता है, और इसी मंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन परत का विस्तार है। उसके बाद मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है, जो दोस्तों रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए माना जाता है, और लास्ट में सबसे ऊपरी हिस्से पे बहिर्मंडल है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झाबेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित है। तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। दोस्तों, लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य से जुड़े व्यक्तियों के नाम, कि कौन से व्यक्ति किस लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। इनके लोकेशंस, कौन से लोक शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य किस राज्य के हैं। उसके बाद दोस्तों, लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य ये किस देवी या देवता को समर्पित हैं। ऐसे क्वेश्चंस पे दोस्तों आप पूरी तरह से प्रिपेयर होने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है एसपीजी, ध्यान दीजिएगा, एसपीजी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होगा, यानी कि विशेष सुरक्षा बल, विशेष सुरक्षा दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंस ब्यूरो आप लोग जानते होंगे, आईबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो तपन कुमार डेका है। करंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना पूरी 12वीं की समयावधि कौन से मॉडल पे आधारित थी, उद्देश्य लक्ष्य क्या था, प्राप्तियां कितनी हुई। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे पूछी जा रही 5वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया। तो गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। पंचवर्षीय योजना का यानी कि योजना आयोग का संविधान में कहीं भी कोई वर्णन नहीं है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा बनाई गई थी 15 मार्च 1950 को, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में गोवा के सीएम कौन है। तो प्रमोद सावंत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और यहीं पर दोस्तों WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल सिक्रुपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है, तो ये हार्नबिल को माना जाता है त्योहारों का त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला, स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो है अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा गंधी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से है। केरल से दोस्तों थोड़ा सा शास्त्रीय नृत्य हम लोग ने चर्चा कर लेते हैं एक बार, सारे पे कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले केरल ही चलते हैं। केरल के 3 ध्यान रखिए, कथकली, ओणम और मोहिनीअट्टम। उसके बाद बगल में दोस्तों तमिलनाडु जहाँ का है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक, बिहू असम, लावड़ी महाराष्ट्र, गरबा डांडिया गुजरात, गिद्धा भांगड़ा पंजाब। उसके बाद दोस्तों कथक उत्तर प्रदेश। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपके लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या 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 आता है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, आप लोग जानते होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक। प्राथमिक में आते हैं कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन और उत्खनन। एक बार फिर से, कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन और उत्खनन। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं निर्माण व विनिर्माण, जो कि हमारा आंसर है, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र। व तृतीय क्षेत्र में आते हैं दोस्तों सेवाएं, जैसे आप ले सकते हैं बैंकिंग, रेलवे, पूरा कारपोरेट सेक्टर आप लोग ले सकते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं। एक बात और दोस्तों, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है, जिसका अर्थ होता है सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्रों का सास्थिति, यानी जिन देशों में दोस्तों पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर वर्क कर रहे होते हैं, चाहे औद्योगिक सेक्टर हो, आप मान सकते हैं हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, ये सारे दोस्तों जिन देशों में दोनों दोस्तों यानी सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्र में वर्क होते हैं, उन्हें दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपुरा राज्य किस देश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य किस देश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो ये दोस्तों बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस देश से लिया गया है, तो ये दोस्तों रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में आता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 थे, जो कि डॉक्टर स्वर्ण सिंह की दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की संस्तुतियों के आधार पर लागू किया गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बढ़ा दिया गया। तो अब दोस्तों वर्तमान में टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, और ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A में आता है। इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, जो कि नीति आयोग से है। नीति आयोग लोग जानते हैं दोस्तों कि योजना आयोग की जगह पे कार्य कर रहा है। और दोस्तों नीति आयोग के या योजना आयोग के पूछ लिया आता है दोस्तों कि अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं, उन्हें ही नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन यही दोस्तों, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया, तो मार्च 1919 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का कौन सा त्योहार राजा महाबली की याद में मनाया जाता है, तो ओणम है, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय आय निकालने में आप लोग जानते हैं दोस्तों GDP, NDP, GNP और NNP लगाया जाता है दोस्तों। निकाल के हम लोग दोस्तों राष्ट्रीय आय निकालते हैं। वहीं पे दोस्तों जो हमारा GNP है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मैडम सर नामक आत्मकथा के लेखक हैं, तो कौन है, मंजरी जरूहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में सर्वाधिक मेडल किस राज्य ने जीता, तो महाराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति, हम लोग जानते होंगे दोस्तों प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है लोक लेखा समिति किससे संबंधित है, तो भारत सरकार के खर्चों की लेखा जोखा करने से संबंधित है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों हमारे चैनल यानी कि शिवकृपा क्लासेस के द्वारा SSC MTS, SSC CGL, SSC CHSL, UP SSSC से संबंधित सभी दोस्तों और अन्य दोस्तों वनडे एग्जाम्स के दोस्तों टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इनके कम्पिटिटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जरूर जुड़ें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब हुआ था, तो 31 जनवरी 2015 में हुआ था। बार बार पूछा गया दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डाल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु, हम लोग बात कर चुके हैं दोस्तों 35 वर्ष, राज्यपाल की भी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई चानू आप लोग सुने होंगे, किस खेल से संबंधित है, तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
असम का क्षत्रिय नृत्य बार बार पूछा गया है ने किस किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों हम आपसे बात कर चुके हैं कि किस देवी या देवता को समर्पित है, ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तो भारत है। आप लोग जानते हैं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है या विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट का है, महाराष्ट्र में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने, तो वह है राहुल नार्वेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। पहला कौन है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करगा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक से है। एक और दोस्तों हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वो है यक्षगान। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संगमरमर का सूत्र क्या है, तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष महिला दिवस कब मनाया था, तो 8 मार्च को। और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, डायनेमो का निर्माण किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। अब आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।